हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ ही साथ यूपी टेट और शिक्षक भर्ती भी आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसके अंतर्गत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर के पावलाव, जीन पियाजे, स्किनर, हल, अल्बर्ट बंडूरा और थार्नडाइक, ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने मात्र से ये सभी टॉपिक्स आप लोगों के निश्चित रूप से क्लियर होंगे और निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से सीटेट, यूपी टेट और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की परीक्षा को पास कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आईपी पावलोव के बारे में। आईपी पावलोव यानी इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। ये निवासी थे रूस के। सिद्धांत के प्रतिपादक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फ्रेंड्स, इनकी इमेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आईपी पावलोव की। और फ्रेंड्स, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपनाम क्या क्या है? पहला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है फ्रेंड्स क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इनमें से कुछ भी नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग इसका जो सिद्धांत के प्रतिपादक है वो आईपी पावलोव जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को इन नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन कहा जा सकता है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जा सकता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जा सकता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जा सकता है या अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। इन नामों से आप लोग इसे जानते हैं। अब जानिए फ्रेंड्स, ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में आईपी पावलोव ने किया था। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में आईपी पावलोव ने किया था। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग के प्रारंभ में कुत्ते को कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया, ठीक है। इन्होंने प्रयोग के प्रारंभ में क्या किया कि कुत्ते को कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाया पहले, उसके बाद उन्होंने कुत्ते को खाना दिया, ठीक है। यह प्रयोग कई दिनों तक दोहराने पर पाया गया कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन्न हो गया। मतलब कुत्ते को भी ये बात पता चल गई कि घंटी बजेगी तो खाना मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि और स्वाभाविक क्रिया लार टपकना होती है, ठीक है। मतलब कुत्ते को पता था कि खाना जब घंटी बजाया जाएगा उसके बाद खाना मिलेगा, तो घंटी बजते ही कुत्ते को क्या होता था? लार टपकने लगता था, ठीक है। इसके बाद केवल घंटी बजाई परंतु खाना नहीं दिया गया, तो देखा गया कि कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाना जो उसकी स्वाभाविक क्रिया है वो कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है फ्रेंड्स? अनुकूलन से पूर्व, ठीक है। तो और दूसरा है अनुकूलन के दौरान और तीसरी क्रिया हुई अनुकूलन के बाद, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान, अनुकूलन के उपरांत जो है क्या क्रियाएं? अनुकूलन के से पूर्व जो है स्वाभाविक उद्दीपन, ठीक है। स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार टपकना हुई, ठीक है। अनुकूलन के दौरान क्या हुई? अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी प्लस स्वाभाविक उद्दीपक यानी, ठीक है, और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार टपकना, ठीक है फ्रेंड्स। अनुकूलन के बाद क्या प्रतिक्रियाएं हुई? अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजी और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार टपकने की प्रक्रिया हुई। तो इसका क्या शैक्षिक महत्व है, ठीक है। अब इसका शैक्षिक महत्व आप समझ लेंगे। शैक्षिक महत्व है कि भय निवारण में सहायक है। दूसरा है सामाजिकरण में सहायक। तीसरा है अनुशासन विकसित करने में सहायक। और चौथा है गणित शिक्षण में सहायक। और पांचवा है स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। तो यह जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, यह इसका शैक्षिक महत्व ये प्रमुख जो है 5 प्रकार से हैं।
पहला है भय निवारण में सहायक, दूसरा है समाजीकरण में सहायक, तीसरा अनुशासन विकसित करने में सहायक, चौथा है गणित शिक्षण में सहायक और पांचवा है स्वभाव व आदत निर्माण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानवादी सिद्धांत, और जीन पियाजे का निवासी थे स्विट्जरलैंड के, और पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक रहती है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक है, और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष तक होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स पहला संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक के लिए है। तो इसके अंतर्गत आप लोग जान सकते हैं कि पहला पॉइंट नोट कर लीजिए बिल्कुल कि शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। शिशु कैसे सीखता है? अपनी संवेदनाओं के माध्यम से एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। दूसरा है वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु जो है वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान को ग्रहण करता है। तीसरा है इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोलना सीख जाता है। इस अवस्था में संवेदी पेशीय अवस्था में या इंद्रिय जनित अवस्था में जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है, शिशु अपने हाथ पैर चलाना एवं बोलना सीख जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व वैचारिक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरा है शिशु अक्षर लिखना, गिनती लिखना, रंगों को पहचानना आदि सीख लेता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक वैचारिक चिंतन की तैयारी का काल जो कि 7 से 12 वर्ष तक के लिए होता है। पहला है इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है लेकिन उसका चिंतन मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित रहता है। नेक्स्ट है बालक अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने के योग्य हो जाता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स औपचारिक या अमूर्त तार्किक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष तक के लिए होती है। तो इसके लिए नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं कि इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बुहरस फ्रेडरिक स्किनर जी के बारे में। तो सिद्धांत के प्रतिपादक, किस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है उसको आप इन नामों से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला नाम है इसका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नेक्स्ट है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, नेक्स्ट है स्किनर बॉक्स का प्रयोग और अगला है आरएस थ्योरी। और बीएफ स्किनर जो है वो निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में बीएफ स्किनर ने किया था। इन्होंने सफ़ेद चूहे, ठीक है, 1938 और कबूतर 1943 पर प्रयोग किया। मतलब कि उन्होंने 1938 में सबसे पहले सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया, उसके बाद 1943 में उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसमें इन्होंने स्किनर बॉक्स में, मतलब इन्होंने क्या किया, बॉक्स में भूखे चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है जिसका संबंध बॉक्स पर लगे भोजन से होता है। उस बॉक्स में चूहे द्वारा कई बार अनुक्रिया की जाती है। संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है और बॉक्स पर लगे भोजन पात्र से भोजन मिल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चूहे द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगने लगा और एक समय ऐसा आता है कि चूहा जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता है तो वह बिना किसी गलती के लीवर को दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। इस तरह चूहे ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया है। ठीक है, और स्किनर ने 1943 में चूहे जैसा ही प्रयोग कबूतर पर भी किया। इस सिद्धांत में स्किनर ने एसआर थार्नडाइक को आरएस में बदल दिया।
ठीक है। एएसआर थ्योरी जो कि थार्नडाइक ने प्रयोग किया था, उसको किस में बदल दिया, आरएस थ्योरी में बदल दिया। इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है, फिर बाद में पुनर्बलन यानी भोजन मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लाउड स्पीकर, लाइट्स और एक बॉक्स में जो है चूहा बंद है, ठीक है। और लीवर जो है रिस्पॉन्स करता है, तो फूड डिस्पेंसर होता है और इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है, चूहा जिस पर है। और फ्रेंड्स इसका शैक्षिक महत्व क्या है इस सिद्धांत का, तो शैक्षिक महत्व है कि इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है क्रिया के अनुसार सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्वलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर से करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुनर्वलन का सिद्धांत यानी हल के सिद्धांत के बारे में। तो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था जिसके प्रतिपादक हैं सीएल हल, ठीक है, निवासी हैं यूएसए के। प्रयोग उन्होंने किया बिल्ली, चूहा और जो कि थार्नडाइक पद्धति पर ही आधारित है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत अवयस्कता पर बल देता है, ठीक है। यह सिद्धांत किस पर बल देता है, आवश्यकता पर बल देता है, ठीक है, आवश्यकता पर यह सिद्धांत बल देता है। और इसका उपनाम है प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत के बारे में आप लोग अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि सीएल हल ने यह सिद्धांत थार्नडाइक और पावलोव पद्धति पर दिया है। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत में बताया कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। और इसका शैक्षिक महत्व क्या है फ्रेंड्स, शैक्षिक महत्व है, यहाँ पर देख सकते हैं चूहा और बिल्ली पर प्रयोग किया था उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर शैक्षिक महत्व में पहला है बालकों को प्रेरित किया जाता है, दूसरा है उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तीसरा है छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, मतलब जाना चाहिए, और चौथा यह सिद्धांत सीखने की प्रेरणा पर बल देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो प्रतिपादक क्या है, अल्बर्ट बंडूरा है, निवासी कनाडा के। सिद्धांत दिया 1977 में। प्रयोग किया बेबी डॉग जीवित जोकर फिल्म पर, ठीक है, प्रयोग किया था उन्होंने बेबी डॉन और जीवित जोकर फिल्म पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम के अर्थ के बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दूसरों को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण एवं दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यहाँ पर आप बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स पिक्चर के माध्यम से। और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रयोग में जो है बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बॉबी डॉल यानी बड़ा गुड्डा था, ठीक है, बोबो डॉल यानी बड़ा गुड्डा था। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 समूह में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई जिनमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। दूसरे समूह को आगे दिखाया गया कि क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया। और तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को न दंड मिला न पुरस्कार मिला।
फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौनों के साथ एक कक्ष में बिठाया गया और उसका निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाई। ठीक है, जो आक्रामक व्यवहार का फिल्म देखे थे वो आक्रामकता दिखाए। ठीक है, और जिन्हें दंडित करने वाली देखी उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई। बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए। पहला है, ठीक है, अस्थान, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा है पुनर्बलन। ठीक है, पहला है अटेंशन यानी ध्यान कह सकते हैं, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा है पुनर्बलन। बंडूरा अनुसार व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को 3 तरीकों से संकलित करता है। पहला तरीका है स्वनियंत्रण यानी सेल्फ नियंत्रण करके, दूसरा है स्वनिर्देशन और तीसरा है स्व पुनर्बलन। ठीक है, अब इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है यह समझ लीजिए। तो पहला महत्व है कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। दूसरा है बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। तीसरा है स्वनियंत्रण की विधि को अपनाएं। चौथा है शिक्षक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थार्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रतिपादक है थार्नडाइक, निवासी यूएसए के। प्रयोग किया बिल्ली पर जो कि भूखी थी। उद्दीपक मांस मछली का टुकड़ा और उपनाम इसका क्या आप बोल सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने किया। आवृत्ति बार बार का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो थार्नडाइक जी हैं। एसआर बॉन्ड यानी एसआर थ्योरी के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक जी हैं। संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। अधिगम का बंध सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया। अब थार्नडाइक के नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो थार्नडाइक के सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं। तो 3 मुख्य नियम दिए हैं। मुख्य नियम में है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम। उसके बाद आता है फ्रेंड्स गौड़ नियम। गौड़ या सहायक नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तत्परता का नियम। तो कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो जल्दी कर पाओगे। दूसरा अभ्यास का नियम, तो उपयोग का नियम इसमें आता है। यदि कोई कार्य पहले किया है और जब उसे दोबारा करे तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। अनुप्रयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क भुला देता है। संतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे, यदि असंतोष होता है तो दोबारा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मनोवृत्ति के नियम की। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तो किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो जल्दी सफलता मिलती है। तीसरा है आत्मीकरण का नियम, नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान से मिला देना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थार्नडाइक के प्रयोग का जो शैक्षिक महत्व था वो क्या है। तो पहला है बड़े एवं मंद बुद्धि के लिए उपयोगी। दूसरा है शिक्षा के प्रति रुचि, मतलब इस सिद्धांत से शिक्षा के प्रति रुचि आती है। और तीसरा है फ्रेंड्स सफलता के प्रति आशा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है सभी, और पूरा मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं अल्बर्ट बंडूरा, थार्नडाइक, पुनर्बलन का सिद्धांत जो कि हल महोदय ने दिया, और उसके बाद स्किनर का सिद्धांत, और आपका जो है जीन पियाजे, और उसके बाद आईपी पावलोव का सिद्धांत। सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोग हर्षिता क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।